विद्यार्थी, तो मेरा आज का क्लास है प्रश्नावली 10.2 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, एक बिंदु से एक वृत्त पर बोल रहे हैं। तो सबसे पहले आप एक वृत्त बनाइए, ठीक है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई है Q से, ठीक है। ये स्पर्श रेखा, ये आपका हो गया Q, यहाँ पे हो गया स्पर्श बिंदु, यहाँ तक की लंबाई कितना 24 सेंटीमीटर, तथा Q की केंद्र से, ये Q हो गया, ये आपका केंद्र हो गया, ठीक है। केंद्र से Q के केंद्र से दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये आपको ये आपस में मिला दीजिए, तो ये आपका वृत्त की त्रिज्या बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका केंद्र O हो गया, और यहाँ पे कुछ मान रख दिए भी। आपको क्या याद करना, O भी लिखिए। माना कि वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू OB, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है OB। तो पाइथागोरस प्रमेय लागू, क्योंकि जहाँ स्पर्श करता है वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लागू कीजिए। OB इक्वल टू रूट कवर QO का स्क्वायर, Q से O का स्क्वायर और माइनस, यानी OB और BQ निकालने के लिए माइनस होता है, ठीक है। अगर हम BQ भी निकालते तो ये बड़ा में से हम छोटा को माइनस कर देते। तो Q से O स्क्वायर माइनस BQ का स्क्वायर। उसके बाद देखिए Q से O कितना है 25 और माइनस, और BQ का वैल्यू कितना 24 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 625 और माइनस 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। अब इसको घटा दिए 625 में से कितना हो जाएगा 49, और 49 में से इसको घटा दिए कितना हो जाएगा 7, यानी आपको करेक्ट आंसर आपका आएगा 7 का, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आकृति आपको दे दिया गया है। TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है। ये दोनों आपका क्या है स्पर्श रेखा है, ठीक है। इस प्रकार है कि एंगल POQ इक्वल टू कितना डिग्री दे दिया है 110 डिग्री। POQ यहाँ पे बना रहा है कितना डिग्री 110 डिग्री। तो ज्ञात कीजिए PTQ क्या होगा। तो ठीक है, क्या यहाँ पे कितना डिग्री, जहाँ पे स्पर्श करता है वहाँ पे कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री। यहाँ पे स्पर्श कर रहा तो क्या डिग्री बनेगा 90 डिग्री कोण बनेगा, ठीक है। और एक भुजा, दो भुजा और एक तीन भुजा और एक चार भुजा, ठीक है। ये चतुर्भुज से निकाल सकते हैं। देखिए चतुर्भुज के चारों कोण के योग से, चतुर्भुज के चारों कोण के योग से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री, प्लस Q पे 90 डिग्री और प्लस यहाँ पे कितना 110 और प्लस ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। PTQ यानी एंगल खाली T रखिए नहीं इक्वल टू के डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री, या तो फिर आमने सामने कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर यहाँ पे 110 डिग्री है तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा 70, आपका जो मान आएगा आपका 70 डिग्री आएगा, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन आएगा तो डायरेक्ट आप ऑप्शन में करेक्ट कीजिएगा। ये कितना, ये सामने आमने सामने कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर यहाँ पे 110 डिग्री हो गया तो यहाँ पे कितना, ये दोनों को जो कितना यहाँ पे और रख दिया जाए कि ये दोनों को जोड़ने पे कितना बना देगा 180 डिग्री। तो यहाँ 110 हुआ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ये दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री मान आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह आप ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, ना तो फिर इस तरह बना सकते हैं। इसको सबको ऐड कीजिए, कितना दे देगा 290 और प्लस एंगल T इक्वल टू 360। तो एंगल T इक्वल टू 360 प्लस माइनस 290। तो 360 में से 290 चलिए कितना हो एंगल T का जो आना है आपका 70 डिग्री आंसर आ गया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का देखिए। बात यहाँ पे देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर, पहले आप एक वृत्त बनाइए और केंद्र O लीजिए। P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है। तो यहाँ से ले लीजिए। स्पर्श जब भी करेगा तो बाहर यानी बाहरी बिंदु से करेगा। यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा आपको P से बोला था, ठीक है। स्पर्श करेगा तो यहाँ पे एक बिंदु ले लिए और एक बिंदु यहाँ पे ले लिए। इसको इससे मैच कीजिए और इसको इससे मैच कर दीजिए।
ये आपका बाह्य बिंदु से दो गो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, कभी एग्जाम में दे देता है एक वृत्त के एक बाह्य बिंदु से कितना स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो दो गो। वृत्त के एक बाह्य बिंदु से केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो हम दो गो स्पर्श रेखा ले लिए, जबकि बोल दे रहा पी ए और पी बी, पी ए और यहाँ से पी बी ले लिए। स्पर्श रेखा 80 डिग्री कोण पर झुकी हुई, कितना यहाँ पे कितना डिग्री बना रहा, 80 डिग्री का कोण। तो पी ओ ए ज्ञात कीजिए। पी ओ ए यानी किस प्रकार जा रहा है, पी से ओ जाइए, पी से ओ और ओ से ए। ठीक है, आपको ज्ञात करना है ये वाला कोण कितना होगा। अब आपको बताएं जहाँ पे स्पर्श करता है वहाँ पे कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री, और ये 80 डिग्री के कोण पे झुका हुआ था। ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, तो ये कोण का वैल्यू, ये दोनों कोण का वैल्यू दिया 80 डिग्री। ठीक है, तो ये कोण 40 डिग्री हो जाएगा और ये कोण 40 डिग्री, आपस में क्या होगा, समद्वि भाजक हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए त्रिभुज के तीनों कोण के योग से, त्रिभुज के तीनों कोण के योग से अब योग कर दिए एंगल ए प्लस एंगल ओ, जिसका नाम रखा पी ओ ए। तो लिख सकते हैं पी ए ओ, बीच में ओ होना चाहिए, पी ओ ए प्लस, अब यहाँ पे क्या ई कोण लेना है। ठीक है, यहाँ पर अगर पी लेते हैं तो दोनों कोण का मान हो जाएगा। खाली इस कोण को लेने के लिए पी ओ से लीजिए, ओ पी ए, एंगल ओ पी ए, तो ये वाला कोण का वैल्यू होगा इक्वल टू के डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 180 बैठाइए। अब ए पे कितना डिग्री बना रहा, 90 डिग्री, प्लस ये तो आपको ज्ञात करना है, तो ले लीजिए पी ओ ए, और ओ पी ए का वैल्यू कितना है, 40 इक्वल टू 180। आपको ज्ञात करना है पी ओ ए, वही रहने दिए, इक्वल टू 180। ये दोनों जोड़ करके 190 और प्लस कितना हो जाएगा, 130, तो माइनस में कितना हो जाएगा, 130। अब इसको घटा दीजिए, तो एंगल पी ओ ए 180 में से 130 गया तो 50 डिग्री आपका करेक्ट आंसर में लगाइए। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नेक्स्ट का देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींचे गए स्पर्श रेखा समानांतर होती है। ठीक है, तो पहले आप एक वृत्त लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान से देखिएगा। ये बोला सिद्ध करना है किसी वृत्त पर, एक आपने वृत्त बना लिए किसी व्यास के सिरों पर, कोई भी एक व्यास ले लिए, आपका एक क्या है, एक व्यास है। ठीक है, केंद्र से होकर जाने वाली जीवा को क्या कहते हैं, हम व्यास कहते हैं। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, अब यहाँ से और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची इस प्रकार, और एक ये हो। ठीक है, यहाँ से टच होकर के जाना चाहिए, ये हो गया स्पर्श रेखा समानांतर होती है, ये आपको सिद्ध करना है। तो यहाँ पर केंद्र O, यहाँ पे A, यहाँ पे B, यहाँ पे M और N रखिए, यहाँ पे P और Q लीजिए ये पॉइंट को। ठीक है, तो आपको दिया है क्या, दिया है एक वृत्त है, आप यहाँ स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, दिया है एक वृत्त में, एक वृत्त में जिसका केंद्र क्या है आपका, O है। तो सिद्ध कीजिए MN के समानांतर MN समानांतर PQ होता है। ठीक है, आपको ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे के डिग्री, यहाँ पे क्या है, लिखिए यहाँ पे प्रमाण करके लिखिएगा MN, यहाँ से लिखिएगा MN, ये MN वृत्त का स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ठीक है, MN क्या है, वृत्त का स्पर्श रेखा है। तो यहाँ पे ये स्पर्श रेखा ये वाला आपका हो गया, तो यहाँ पे के डिग्री बनेगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कोण का मान रखिए, लीजिए नाम क्या रखिएगा यहाँ पे, एंगल MAO,
ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ हो गया, इसको मान लीजिएगा फर्स्ट। उसके बाद फिर यहाँ भी क्या है, एक स्पर्श रेखा है। फिर लिखिएगा पी क्यू वृत्त का स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। तो यहाँ भी स्पर्श रेखा है, तो यहाँ भी आप 90 डिग्री ले सकते हैं। ये साइड भी ले सकते हैं, ये साइड, लेकिन आपको सिद्ध करना है क्या, एम एन समानांतर पी क्यू। इसलिए हम एगो इधर लिए और एगो इधर लिए। जो जब दो रेखा क्या रहता है, समानांतर रहता है, एक रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो ये कोण बराबर होता है। इसकी वजह से हम ये कोण से इधर लिए। ठीक है, तो इसीलिए एंगल क्यू बी ओ इक्वल टू के डिग्री हो गया 90 डिग्री। इसको क्या लिखे यहाँ पे, सेकेंड, फर्स्ट एम सेकेंड से ये दोनों क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। एंगल एम ए ओ इक्वल टू एंगल क्यू बी ओ। ठीक है, कहाँ से, तो ए एल टी हो गया, एकांतर अंतःकोण से लिख सकते हैं, एकांतर अंतःकोण। जब एकांतर अंतःकोण बराबर होता है तो दो रेखाएं क्या होता है, समानांतर। तो लिख सकते हैं एम एन के समानांतर पी क्यू, आपका प्रूफ। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आई। कोई भी तरह दिक्कत है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।